हाय एवरीवन। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आजकल हर दूसरे तीसरे डिवोर्स के केसेस में एक कॉमन ग्राउंड पाया जाता है। वह ग्राउंड यह होता है कि मेरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के साथ है। इनफैक्ट कई सारे क्लाइंट्स मुझसे आके यह पूछते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना क्या कानूनी अपराध है, क्या इसके लिए कोई सज़ा हो सकती है। बहुत से लोग तो यह समझते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा तो शायद जेल भी हो जाएगी। खैर, आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है द लॉ ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहाँ पे मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से क्या कोई कानूनी सज़ा मिलती है या नहीं। अगर आपका पार्टनर यह करता है तो आपके पास क्या क्या रिकोर्सेज हैं, इन सभी बातों को जो डिटेल में जानेंगे आज के खास वीडियो में। वेलकम बैक टू माई चैनल डॉली LLB। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द वीडियोस इन द नोटिफिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के डिटेल कानून के ऊपर। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। जब कोई पार्टनर, चाहे हस्बैंड या वाइफ, अपने मैरिड लाइफ के बाहर जाकर किसी और पार्टनर के साथ का मतलब यानी किसी और भी हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। यानी अगर एक शादीशुदा जोड़ा में से कोई एक व्यक्ति यानी पुरुष या महिला किसी और पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाए तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अब इसके पीछे का कानून क्या है उसको जान लेते हैं। ओल्ड लॉ ऑन दी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले तक क्या कानून था, ताकि आप लोगों का सारा भ्रम दूर हो जाए। जब भारत का इंडियन पिनल कोड यानी भारत का क्रिमिनल लॉ 1860 में लाया गया, तब एक सेक्शन को इंसर्ट किया गया, सेक्शन 497 IPC, एडल्ट्री। यह वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। जगह जगह लोग यह कहते हैं कि एडल्ट्री की है तो अब इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। इसीलिए हम पहले इस प्रोविज़न की बात कर रहे हैं। एडल्ट्री का मतलब यह होता है सेक्शन 497 जिसमें एडल्ट्री डिफाइन है। उसका मतलब यह होता है कि अगर शादीशुदा पुरुष, ये एक पति, किसी और की पत्नी के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाए तो वो एडल्ट्री के डेफिनेशन में कवर होगा। और अगर ऐसा करते हुए कोई पति पकड़ा जाए यानी ऐसी एविडेंसेस आ जाएं तो 5 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों उस पर इम्पोज किया जा सकते हैं। यानी एडल्ट्री में 5 साल तक की सज़ा है। लेकिन अब आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनी होगी कि मैंने अभी कहा ओनली हस्बैंड किसी और पत्नी के साथ संबंध बनाए तो उसको सज़ा, लेकिन उस पति के साथ जिस दूसरी पत्नी ने संबंध बनाया है उसको किसी भी तरह की सज़ा नहीं होती थी। इसी बात को देखते हुए एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क प्रेसिडेंट देते हुए सेक्शन 497 के प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन किया। एडल्ट्री के प्रोविज़न को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का यह लैंडमार्क जजमेंट। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया और यह बोला कि यह सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यह भी कहा कि यह बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 21 का यह कंप्लीट वायलेशन है। क्योंकि जब आप किसी एक हस्बैंड को सज़ा दे रहे हो तो उसके साथ साथ उस दूसरी वाइफ की भी गलती है जो उस हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रही है। ऐसा कैसे कानून हो सकता है जहाँ पे सिर्फ पुरुष को सज़ा मिले और महिला को नहीं। तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 497 को हटा दिया गया। यानी आज से कुछ साल पहले तक तो ये प्रोविज़न था कि एडल्ट्री है, एडल्ट्री की सज़ा है, किसी और के वाइफ के साथ रिलेशन बनाना एक कानूनी अपराध था, उसके लिए 5 साल की सज़ा होती थी। बट अब ये नहीं रहा। अब क्या कानून है वो अब हम जान लेते हैं। लॉ ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन केस ऑफ मैन। इस कानून को जानने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, पुरुष की बात कर लेते हैं। अगर पुरुष कहीं और संबंध बना ले, अगर पुरुष किसी और पत्नी के साथ संबंध बनाए तो वो वाइफ के पास 2 तरह के रिकोर्सेज हैं। सबसे पहला, वो सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में एक डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। अब क्रिमिनल लॉ में कोई कानून नहीं है, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड अभी भी मौजूद है। तो सेक्शन 13
इन्वोक करके डिवोर्स फाइल एक वाइफ कर सकती है। कुछ कोर्ट्स ने ऐसा भी डिफाइन किया है कि एडल्ट्री को एक मेंटल क्रुएल्टी के रूप में भी देखा जा सकता है। सो ऑटोमेटिकली अगर वाइफ चाहे तो 498 में एक एफआईआर दर्ज करवा सकती है, कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है और यह कह सकती है कि हाँ, मेरे साथ मेंटल क्रुएल्टी मेरे पति के द्वारा की गई है, तो यह भी उसके पास एक रिकोर्स अवेलेबल है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी साइड से, यानी लॉ ऑन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इन केसेस ऑफ वुमेन, वाइफ की, यानी अगर वाइफ किसी और के हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व है तो उसका हस्बैंड क्या रिकोर्स ले सकता है? उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ उसके लिए डिवोर्स फाइल कर सकता है सेक्शन 13 में, लेकिन उसके पास किसी भी तरह का एफआईआर करने का कोई सुविधा नहीं है। कोई भी उसके पास रिकोर्सेज नहीं होंगे या रेमेडी नहीं होगी। तो आज हमने जाना कि अगर हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व होता है तो वाइफ के पास दो राइट्स और रेमेडी हैं, सेक्शन 13 फॉर द डिवोर्स एंड सेक्शन 498A फॉर द केसेस ऑफ एफआईआर और द कंप्लेंट। अगर वाइफ कहीं इन्वॉल्व है तो सिर्फ सेक्शन 13 का डिवोर्स का रेमेडी एक हस्बैंड के पास अवेलेबल है और इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा भारत के कानून में किसी भी तरह का कोई भी आपको सज़ा नहीं है, यानी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का जो अभी एक अपराध की दृष्टि से देखा जाता था, भारत के कानून में इसको हटा दिया गया है। अब ऐसा करने पे कोई भी किसी भी तरह का सज़ा नहीं मिल सकती है। तो बहुत सारे लोग का यह भ्रम होता था कि इसके पीछे कोई सज़ा मिल सकती है या जेल के पीछे डाला जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शायद एक रीज़न रहा होगा कि हमारे विचारों में खुलापन आया है, तो शायद यह भी एक विचार रहा होगा कि अब हमारी सोसाइटी बहुत मॉडर्न होती जा रही है, लेकिन अभी भी ये डिवोर्स का एक ग्राउंड इंटैक्ट है। तो इसके लिए आप सभी को ज़रूर ध्यान रखना होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई समस्या या समाधान है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं और आप यह भी व्यू बताएं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसे कानून को क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन में लाना चाहिए या नहीं, यानी इसके पीछे कोई सज़ा होनी चाहिए या नहीं।